Hello students, today we are going to start chapter 14 statistics. Exercise 14.3 histogram question number 4 and 5. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था जिसमें हमने बार ग्राफ बनाना सीखा था। अब हम क्वेश्चन 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे जिसमें हम हिस्टोग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी थी। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन एंड वीडियोस मिलते जाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 millimeter एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 40 लीव्स से एक प्लांट की जिसकी लीव्स का मेज़रमेंट किया गया है, ठीक है, और जिस अकॉर्डिंग मेज़रमेंट किया गया है उसका डेटा आपको नीचे टेबल में दिया गया है, ठीक है, और जो मेज़रमेंट हुआ है वो मिलीमीटर में हुआ है। तो ड्रॉ करना है। फर्स्ट में ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। सो स्टूडेंट्स, हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप टेबल में देखिए जो हमें इंटरवल दिया है 100 टू 18 टू 126, देन 127 टू 135, देन 136 टू 144, ठीक है, इसे लास्ट तक 180 तक दिया है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए इंटरवल सेम होना चाहिए, मीन्स रिपीटेबल होना चाहिए। यहाँ पे रिपीटेबल नहीं है। देखिए कैसे 100 टू 118 से 126, देन 127 टू 135। तो यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। 126 के बाद अगेन सेकेंड रो में 126 आना चाहिए, देन 135 आना चाहिए, ठीक है। मीन्स जो हमारा लास्ट वाला है राइट हैंड साइड वाला 126, तो जब हम सेकेंड रो पे आते हैं तो अगेन 126 आना चाहिए, और फिर राइट में क्या है 135, तो थर्ड रो में अगेन फर्स्ट में 135 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे रिपीटेबल। थर्ड कॉलम में आप देखिए नंबर ऑफ लीव्स आपको क्वेश्चन में दिया है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो इंटरवल दिया है उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए 118 टू 126, फिर 126 के बाद 127 है। तो आप देखिए 126 से 127 के बीच की गैपिंग कितनी है, 1 है। आप ये भी देखिए कि 135 से लेकर 136 लास्ट और फर्स्ट दोनों के बीच में 1 की गैपिंग है। तो 1 का हाफ होता है 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटरवल है 118, 127, 136, 145, 154, 163, देन 172, इनमें से हम क्या करेंगे 0.5 माइनस करते जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने 0.5 माइनस किया तो आता है हमारे पास 117.5, 126.5, 135.5, 144.5 अप टू 171.5, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबरों में से 0.5 माइनस करा, ठीक है। ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंटरवल सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से हमने 0.5 को माइनस किया है, देन हम राइट हैंड साइड में 0.5 को प्लस करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180, इन सभी नंबरों में हम 0.5 प्लस करेंगे। तो हम प्लस करते तो आता है 126.5, 135.5, 144.5, सिमिलरली हो जाएगा 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। तो अब आप सेकंड कॉलम में देखिए सारे हमारे इंटरवल रिपीटेबल हो गए। कैसे 117.5 से 126.5, अगेन 126.5 टू 135.5, अगेन 135.5 टू 144.5, ऐसे इंटरवल रिपीट होना चाहिए तभी हमारा हिस्टोग्राम बन पाएगा।
अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो इंटरवल रिपीटेबल होते हैं हमको केवल उसी का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो साइड में आप देखिए ग्राफ के पास मैंने केवल लास्ट के 2 कॉलम लिख लिए हैं। ठीक है, लेंथ इन mm जो हमने चेंजेस किए थे वो वाला कॉलम लिखा है और नंबर ऑफ लीव्स लिखी है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, देन वाई एक्सिस ड्रॉ करी। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंटरवल आएगा, तो हमारा इंटरवल क्या है 117.5, 126.5, फिर 126.5 से 135.5। तो ये हम सारे जो इंटरवल है हमेशा एक्स एक्सिस पे पुटअप कर देते हैं। तो देखिए मैंने एक एक यूनिट की गैप से, एक एक कॉलम की गैप से मैंने सारे इंटरवल पुटअप कर दिए हैं। वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ लीव्स को रिप्रेजेंट किया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हमने 2 की ना गैपिंग ली है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने की गैपिंग लेते हैं। तो वी कैन राइट 1 यूनिट इक्वल 2 लीव्स। ओके, अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अब आप देखिए कॉलम में 170.5 से 126.5 की लेंथ के बीच में कितनी लीव्स आ रही है 3। ठीक है, तो आप ग्राफ में देखिए 117.5 का एक पॉइंट हमने लिया एक्स एक्सिस पे और 126.5 का एक पॉइंट लिया। ठीक है, दोनों से अटैच करके एक हमने पिलर खड़ा कर दिया जो कहाँ तक जा रहा है 3 तक। ठीक है, 2 और 4 के बीच की लाइन हो जाएगी 3। ओके, अब हम टेबल में देखेंगे अगेन 126.5 से 135.5 के बीच की लेंथ में कितनी लीव्स हैं 5 लीव्स है। अब हम वापस से ग्राफ पे आते हैं 126.5 और 135.5 हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, दोनों को मिला के हम एक पिलर 5 तक लेके जाएंगे। 4 और 6 के बीच का पॉइंट हो जाएगा 5। सिमिलरली अगेन हम टेबल में देखेंगे 135.5 से 144.5 दोनों के बीच की लेंथ में कितनी लीव्स आ रही है 9। हम अगेन ग्राफ पे आते हैं तो 135 एक्स एक्सिस पे और 144.5 एक्स एक्सिस पे देखेंगे, दोनों के पॉइंट को लेके हम लेके जाएंगे 9 तक वाई एक्सिस पे। अब 9 कहाँ पे आएगा 8 और 10 के बीच में आएगा 9। सिमिलरली हम ऐसे पूरी टेबल को सॉल्व कर लेंगे ग्राफ पे। इस तरीके से हमने ग्राफ पे हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन के सेकेंड ऑप्शन में हमसे पूछा गया है इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। मीन्स क्या हम इसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे यस, हम दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कौन सा वाला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी क्वेश्चन के थर्ड ऑप्शन में हमसे पूछा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। मीन्स हमसे ये पूछा है कि 153 mm लॉन्ग से ज़्यादा कोई और बड़ी लीव्स है। तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि आप देखिए टेबल में कि 145 से लेकर 153 के बीच में जो लीव्स है वो केवल 12 है और 12 ही सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ नियॉन लैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नियॉन लैम्प्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है कि कितने लैम्प कितने घंटे चलते हैं, उनकी लाइफ टाइम क्या है। तो आइए हम टेबल समझते हैं। टेबल में 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, लेंथ इन आवर्स एंड नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमें लैम्प्स की लाइफ टाइम दी हुई है आवर्स में, और नंबर ऑफ लैम्प्स में हमें लैम्प्स की संख्या दी हुई है। तो इसको समझते हैं। 300 से 400 घंटे जो लैम्प चलते हैं, ऐसे कितने लैम्प्स है 14। 400 से लेकर 500 घंटे जो लैम्प्स चलते हैं वो उनकी संख्या है 56। सिमिलरली 500 से 600 घंटे जो लैम्प्स चलते हैं उनकी संख्या है
60। तो इसी प्रकार से हमको आर्स दिए हुए हैं और उसके सामने हमें लैम्प्स की संख्या दी हुई है। तो फर्स्ट में हमको बताना है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। तो जो भी हमें रिकॉर्ड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें हिस्टोग्राम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टेबल देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए जो इंटरवल दिया है 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, यहाँ पे ये रिपीटेबल है। तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 0.5 का कंसेप्ट किया था वो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 300 से 400 है, अगेन 400 से 500 है, फिर 500 से 600 है। तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस रिकॉर्ड के लिए हमारे लिए हिस्टोग्राम बनाना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे क्या आते हैं, इंटरवल आते हैं, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ लैम्प्स हमने ले लिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमने लिख लिया एक एक न ब्लॉक की गैप में 300, 400, 500, 600, 700 अप टू 1000। वाई एक्सिस पे हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अप टू 100 तक ले लिया है। हमने यहाँ पे 10, 10 की गैपिंग ली है। ओके, तो वी कैन राइट 1 यूनिट इक्वल 10। अब हम हिस्टोग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। टेबल में आप देखिए 300 टू 400। ठीक है, इसमें कितने लैम्प्स है, 14। तो हम ग्राफ पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे आप देखिए 300, 400, दोनों पॉइंट को हम ले लेंगे और पिलर को 14 तक लेके जाएंगे और वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो 14 जो है 10 टू 20 के बीच में 15 आएगा, तो एक लाइन कम कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अगेन हम टेबल पे आते हैं, 400 टू 500 के बीच में कितने लैम्प्स है, 56। तो हम एक्स एक्सिस में 400, 500 के पॉइंट ले लेंगे और उसको हम 56 वाई एक्सिस तक लेके जाएंगे। अब 56 कहाँ आएगा, 50 टू 60 के बीच में आएगा, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। सिमिलरली हम अगेन टेबल में देखेंगे 500 टू 600 के बीच में कितने लैम्प से, 60। एक्स एक्सिस पे आते हैं, 500 से 600 के बीच का दोनों हम पॉइंट ले लेंगे। 500 टू 600 का जो ब्लॉक है उसको हम लेके जाएंगे 60 तक। 60 हमें एक्यूरेट मतलब मिल जाएगा क्योंकि हमने इसको शो किया हुआ है, वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरीके से हम 600 टू 700, 700 टू 800, 800 टू 900 और 900 टू 1000 का हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा ग्राफ के ऊपर हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट हो गया। इसी क्वेश्चन के सेकंड ऑप्शन में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कितने लैम्प्स है जिनकी लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज़्यादा है। तो आप ग्राफ में देखिए, जहाँ पे 700 लिखा है वहाँ पे मैंने सर्कल किया है। तो 700 आवर्स से ज़्यादा क्या है, 800, 900, 1000। तो आप देखिए 700 के बाद 3 पिलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो रिकॉर्ड था वो था 74, 62, 48। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो 74 प्लस 62 प्लस 48 हो जाएगा 184। मीन्स कि ऐसे 184 लैम्प्स है जिनकी लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में हिस्टोग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा। सिमिलरली मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इसी एक्सरसाइज के होमवर्क में दे रही हूँ। इसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे बनाते हैं वो बनाना हम सीखेंगे। थैंक यू।